लेकिन क्या होता है ना, जब हम बाहर निकलते हैं, फील्ड में उतरते हैं, किसी को बताते हैं अरे मैंने मोदी केयर चालू किया, अरे मैंने ये बिजनेस चालू किया है, कुछ नहीं होता है, पागल बनाने का काम है। तो ये जब हम 2-4 बार सुन लेते हैं या हमारे अपने हमको मना करते हैं कि क्या कर रही है, तू इन सब चक्करों में मत पड़, तो क्या होता है, डाउन हो जाता है। और ऐसे डाउन होता है कि रुकते ही नहीं है। लेकिन सब चीजें प्रोसेस होती है, मतलब हर एक काम का प्रोसेस होता है। जैसे बहुत बार आपने पहले भी सुना होगा कि जब हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने का भी प्रोसेस है। पानी में चाय पत्ती डालोगे, उबालोगे, फिर दूध डालोगे तो चाय बहुत बढ़िया बनेगी। तो मोदी केयर भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाउ टू इनवाइट। और हाउ टू इनवाइट तब करोगे, इन्विटेशन की स्किल्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है तब वो इन्विटेशन की स्किल काम आती है, वो है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर जो आप नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, वो होती है लोगों की लिस्ट। अब एक बात बताओ, आपके घर के बाहर कार तो खड़ी है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। मोदी केयर भी तब चलता है जब आपके पास लोग होते हैं। और ऐसा अगर कोई बोलेगा कि मैं तो 50-60 लोगों को जानती हूँ या जानता हूँ, मतलब आप कबट में रहते हो या तो आप जंगल में रहते हो, क्योंकि 135 करोड़ जनसंख्या है इंडिया की। 135 करोड़ लोगों को नहीं जानते हो आप, लेकिन ऐसे कुछ तो लोगों को जानते हो जो किसी न किसी को जानता है। एक नॉर्मल पर्सन अपने एज में 3000-4000 लोगों को जानता ही है। क्यों? यहाँ से आप निकलोगे कितने लोगों से टकराते हैं हम लोग। मैं ऐसे नहीं बोलूं डायरेक्ट जाके उनको बताना है, लेकिन एक नॉर्मल भी हमारे घर में शादी होती है ना, हमारे घर में हमारे बच्चे का बर्थडे होता है, हमारे घर का इनॉग्रेशन होता है, कुछ भी होता है तो हमारी लिस्ट बड़ी होती जाती है। बहुत बड़ी लिस्ट बनाते हैं हम अपनी शादी के लिए, अपने घर के लिए, जो भी फंक्शन होता है उसके लिए। लेकिन जब मोदी केयर में आने की और बताने की बात होती है ना, तब हमारी प्रीजजिंग चालू हो जाती है। वो तो नहीं करेगी, वो तो पैसे वाला है, वो तो नहीं करेगा। और तो मैंने कल ही सुरेखा मैम का एक वीडियो देखा था कि अपनों की जब लिस्ट बनाना चालू करते हैं हमारे मुंह टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, ये तो ऐसे करने वाली है, क्या चालू कर दिया। ये सब हम अपने आप में खिचड़ी पकाने लगते हैं। तो सबसे पहली स्किल बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, जितने ज्यादा लोग आपकी लिस्ट में होंगे विदाउट प्री जजिंग, फिर से बोल रही हूँ, लिस्ट बनाने टाइम बहुत सोचते हैं, मेरे इसका नाम नहीं लिखते, ये नहीं करेगी, अरे उसका नाम नहीं लिखते, नहीं करेगी। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आने वाले 2 से 5 साल में वो भी करेगी जिसके बारे में आज आप सोच रहे हो वो नहीं करेगी। तो इससे अच्छा है कि ना आप उसको अपने अंडर में ले लो, कि कोई और आके उसको अंडर में ले लो। तो ये आपको मेमोरी जॉगर इस तरीके से बनाना है। उसका स्ट्रक्चर आज मैं नहीं सिखा रही कि कैसे बनाना है, उसके बारे में हम फिर कभी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन एक रफ लिस्ट तो बना सकते हो। चलो मैं आपसे अभी एक बात पूछती हूँ, कितने लोगों को जानते हैं आप? सर कितने लोगों को जानते हैं? बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं ना हम सब, लेकिन लिखते टाइम हम लोगों को याद नहीं आता है। लिस्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपके पास लिस्ट में लिखा रहेगा किसी न किसी का नाम, उसको आप फ्यूचर में या आने वाले कुछ दिनों में बताओगे तो आपको वो लिस्ट में लिखा रहेगा कि सब जो नेहा करके कोई लड़की है उसको आपने बताया, उसने क्या बोला, तो उसके आगे आप लिख सकते हो। दिमाग छोटा सा है हमारा, कितना याद रखेंगे? 4 दिन पहले खाना क्या खाया याद नहीं रहता ना, 4 दिन पहले मुझे किसी ने क्या बोला, किसी पर्सन ने क्या बोला, तो याद रहेगा क्या? और ये बिजनेस क्या है? पीपल बिजनेस है। जितने ज्यादा बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी आपकी इनकम। तो विदाउट प्री जजिंग सिर्फ लिखते जाओ। अब लिखने के बाद आज का जो टॉपिक है हाउ टू इनवाइट। इनविटेशन ना बहुत बढ़िया स्किल है एक्चुअली। इसने इस स्किल के ऊपर जिसने मास्टरी कर ली ना, मैं ऐसे नहीं बोलती कि हम लोगों ने मास्टरी कर ली है, हम लोग भी सीख रहे हैं, लेकिन जितना आता है उतना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से आधा भी आपने सीख के काम करना चालू कर दिया ना, तो भी आपके आधे सपने तो अभी से पूरा होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन जब हम करते हैं ना, तो उसके लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा माइंड। हमारा माइंड क्या करता है? बहुत सारे फियर्स होते हैं, फोन उठाऊंगी क्या बोलूंगी, अरे बाप रे वो सामने वाली क्या बोलेगी, अभी दिन का टाइम में सो रही होगी, ये सारी खिचड़ी ना हमारे दिमाग में ही पकड़ी होती है। लोगों को वेट कर रहे हैं लोग, भाई कोई आके बताए, लेकिन हमारा दिमाग ही सत्यानाश करता है हमारे बिजनेस में। क्या सत्यानाश करता है? हमारा दिमाग बोलता है कि हेलो, हाँ
भाभी मैंने ना बिजनेस शुरू किया, क्या आप बिजनेस शुरू किया? एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप जब फोन उठाते हो ना, मेमोरी जॉगर में से डिसाइड कर लो 5 लोगों को फोन करना है, तो एक्साइटमेंट के साथ। और वो कब आएगा, माइंडसेट कब बनेगा, जब आप वाकई में अपने ड्रीम को पूरा होते हुए देखोगे या उसको बिलीव करोगे कि ये पूरा हो चुका है। पहली चीज तो हम खुद ही बिलीव नहीं करते कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, और हम नए नए तो नहीं होता है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस से हर चीज होती है। विश्वास नहीं आता ना मैं कार ले लूंगी, अपने आप से पूछ लो, मैं तो लेने वाली हूँ। विश्वास नहीं आता ना कि मेरे घर आ जाएगा 2 साल में, नहीं आता ना। कितने लोगों को सच में आता है कि विश्वास है खुद के ऊपर, बिलीव आ चुका है। आगे करो, 100% बिलीव आ चुका है कि मेरा यहाँ सपना पूरा होगा। और वो सपने को पूरा करने के बाद जो खुशी होगी वो लोगों को फोन पे सुनाई देती है क्या? वो नहीं सुनाई देती है। वो सुनाई जब देगी, वो माइंडसेट जब आपका बोलेगा, तो इन्विटेशन का पहला जो स्टेप है वो मतलब समझो कि सक्सेस हो गया आपका। आपका एक्साइटमेंट बोलता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैंने ना बिजनेस शुरू किया है, आप आ जाओ। अपने बारे में बताओ क्यों शुरू किया है। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच वो बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको फर्स्ट काम क्या करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि मैं रेडी हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और मैं दूसरों की मदद करने वाली हूँ सपनों को पूरा करने के लिए। गिवर एटीट्यूड रखना है, ये मत करना वो मेरे अंदर आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा वो सोचो। हम अपने लोगों को पहचानते हैं ना, इसकी जीवन में क्या जरूरत है इसकी, तो वो उसको जब आप ये चीज महसूस करवाओगे, वो कब महसूस करवाओगे, जब आप माइंड से सच में चाहोगे कि सामने वाले का बदलाव होने वाला है। नहीं तो क्या होता है, हम अपने वाले के बारे में सोचते हैं कि मेरे अंदर आ जाए ना मैं 10% पे पहुंच जाऊंगी, मेरे अंदर ये हो जाए ना तो मैं 13% पे पहुंच जाऊंगी, मेरे अंदर 4 लोग आ जाए ना मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी, मेरा 40,000, मेरा मेरा मेरा, ये एटीट्यूड रहता है आपका नहीं, हम सबका। लेकिन ये एटीट्यूड, ये इन्विटेशन की स्किल का ही एटीट्यूड है कि इन्विटेशन क्या, पूरे बिजनेस का यही एटीट्यूड है। जितना ज्यादा आप देने के लिए रेडी रहोगे, उतना ज्यादा आपका इन्विटेशन स्ट्रांग होगा। सामने वाले को क्या चाहिए वो आपको दिल से इच्छा होनी चाहिए। रखेंगे वो दिल से इच्छा? कितने लोग हैं जिनको बहुत इच्छा होती है अपनी लाइफ में चेंज लाने का? सबको होता है ना, और दूसरों की मदद करने का भी मन करता है, लेकिन सच्चे दिल से वो भावना निकलनी चाहिए। तो वो जब एटीट्यूड रख के आप फोन उठाओगे ना, तो बात अलग होगी। सुनेगा मैम एक चीज बहुत अच्छी सिखाती है, पिक्चर कर लो अपने दिमाग में, जिसको मैं फोन कर रही हूँ ना उसके बारे में विजुलाइज कर लो, उसके साथ विजुलाइज कर लो कि कितनी अच्छी लगेगी मेरे साथ ही बाजू वाली फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, प्लेन चल रहा है, प्लेन वाली बाजू वाली सीट पे मेरी चाची बैठी है, मेरी मामी बैठी है, मेरी सास बैठी है, मेरे हस्बैंड बैठे हैं। तो जब उनको फोन करोगे ना, चाची को, मासी को, काका को, जो भी रिलेटिव्स है, जो भी फ्रेंड्स है, जब वो फील करके उसको फोन करोगे ना तो उसको वो वाइब्स चाहिए। हम वाइब्रेशन से बहुत बिलीव करते हैं। आप जैसी भावना से फोन करोगे ना, वो भावना सामने वाले को पहुंचेगी। और हमारी भावना क्या होती है, बस मेरे अंदर आ जाए, ज्वाइन कर ले, रजिस्ट्रेशन कर ले, लॉयल्टी कर ले, सामान खरीद ले, ये हमारी भावनाएं होती है। सच बता, होती कि नहीं होती? सच सच बता, सच्ची बताना, झूठ मत बोलो। होती है ना, यही भावना होती है ना हमारी, बस लॉयल्टी कर ले, अरे 1000 का ही सामान खरीद ले, नहीं खरीदेंगे, नहीं करेंगे, क्यों? आपने वो भावना डाली नहीं। तो ये भावना पहला स्टेप कि ये एटीट्यूड रखो। किसी को भी फोन करते हो ये एटीट्यूड रखो। बात की बात है वो करेगा कि नहीं करेगा, मैंने दिल से चाहा उसका भला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे सब लोग? डायरी पेन लाए कि नहीं लाए? लिखा था मैंने पोस्टर पे, डायरी पेन जरूरी है। डायरी पेन के बिना ट्रेनिंग बिजनेस कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो क्या? थोड़ा जोर से बोलो आप। जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे उतने ज्यादा नोट छापोगे, जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे उतने ज्यादा नोट छापोगे। बिजनेस का फंडा है। तो एक्सपेक्ट करते हैं आगे से लेकर आएंगे डायरी, क्योंकि ये चीज याद रहेगी ना, घर जाके कुछ कुछ बातें भूल जाओगे और आगे जाके आपको भी सिखानी है। जितना ज्यादा सीखोगे, सिखाओगे, एक्शंस लोगे, एक्शंस करवाओगे, उतना पैसा कमाओगे। हम लोगों ने पता नहीं कितनी डायरियां भर दी है, पता नहीं कितनी डायरियां भर दी है। ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं दे सकते आप किसी को भी। तो माइंडसेट, एटीट्यूड समझ में आया? गिवर एटीट्यूड रखो। मैं दे रही हूँ, लेने के लिए मत बैठो कि यार वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। नहीं, देना जितना ज्यादा दे सकते हो उतना। ठीक है,
तो ये पहला आपका एटीट्यूड होना चाहिए। 3 बजे तक रात को ट्रेनिंग बनाइए, मस्ती है। और आप लोग टैली में नहीं कर रहे, रात को 3 बजे तक जाग के सब सो गए थे घर में। इसमें भी पहली लाइन मैंने यही लिखी है, दिल से बुलाए, डर से नहीं। डर लगता है ना, करेगा कि नहीं करेगा, 2 फोन लगाने का ना सुन ली तो तीसरे फोन में ना करेगा, नहीं सुनेगा, नहीं आएगा, यही सारा चीज हमारा डर जो है ना हमें करने नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, दिल से बुलाना है लोगों को, आप लोगों को दूसरों की मदद करना है, आपको ये विश्वास अपने आप को दिलाना है, ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज इसके लिए एक और लगती है कि ये सारी चीजें क्या नहीं सीख सकते हम, सीख सकते हैं ना, कोई बड़ी चीज है। तो ये वही मैंने यही लिखा है यहाँ पे भी कि सीख लो या तो छोड़ दो। मोदी क्या छोड़ दो, आसान है क्या लोगों को एक तो बोलते यार यहाँ पे ज्वाइन नहीं होते, मैं बोल रही छोड़ दो, है ना। हम लोग बोलते हैं मोदी के में लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, हम माथा फोड़ रहे हैं लोगों के साथ, ज्वाइन हो जाओ, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहे और ये बोल रही छोड़ दो, छोड़ दो। अगर सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो छोड़ दो, लर्न इट और लीव इट। क्या करना है, सीखना है, सिंपल है, टफ है। कितने लोगों को टफ लग रहा है कि एटीट्यूड हम ला ही नहीं सकते अपने जीवन में कभी, लीवर एटीट्यूड। सिंपल है कि टफ है? सिंपल है। तो ये बहुत सिंपल है, ये सीख सकते हैं, ये सिखा सकते हैं, ये वाला स्किल हम, ये एटीट्यूड रखना है। उसके बाद एक चीज और, ये सारे एटीट्यूड का कंट्रोल किसके ऊपर होगा, हमारे ऊपर रहेगा। सारा का सारा माइंडसेट हमारा माइंड है, तो कंट्रोल हमें रखना है। अब एक चीज ये कि ये स्किल्स, ये एटीट्यूड एक बार में नहीं आते, बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। एक बार फोन करोगे, 2 बार फोन करोगे, 3 बार फोन करोगे, 100 बार फोन करोगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, एटीट्यूड आपकी आदत बन जाएगी। तो आप लाइफ टाइम तक इस एटीट्यूड का इन्विटेशन की स्किल में काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एक बार में तो ये एटीट्यूड नहीं आने वाला, कम से कम 50-60 फोन करोगे तब जाके एटीट्यूड आएगा, ये भी गारंटी दे रही। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जैसे बोला ना मोदी के ड्रीम्स का बिजनेस है, तो आपको आपका ड्रीम भी वाई क्लियर रखना है कि मुझे क्यों करना है। इतना पावरफुल है आपका ड्रीम, इतना स्ट्रांग है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए बार बार फोन करना है। लेकिन क्या होता है ना, हमारा ड्रीम पावरफुल नहीं होता है, 5 फोन किए, लोगों ने मना किया, तो क्या होता है, वो माइंडसेट की पूरी बात चला देता है, धज्जियां उड़ा देता है। छोड़, क्या लीवर एटीट्यूड, मेरी सुनता नहीं है, मेरी समझती नहीं है, मेरी बहन ने मुझे मना कर दिया, मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया, उल्टा मुझे बोल रहे मत कर। तो क्या होता है, हमारा वो एटीट्यूड जो 5 दिन हमने बहुत अच्छा एटीट्यूड बनाया था, 6ठे दिन में पूरी की पूरी सत्यानाश। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक बीज बोए हो, वो पौधा छोटी छोटी पत्तियां निकली हैं, लेकिन एक दिन उसमें पानी नहीं दो, क्या होगा, वो पत्तियां वहीं खत्म हो जाएंगी, प्लांट नहीं बनेगी, पेड़ तो दूर की बात है। तो यहाँ पे वही है कि रोज 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 ये एटीट्यूड रखना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, आप उसको प्लांट को पेड़ बनाना चाहते हो ना, तो क्यों बीज क्यों बोते हैं हम लोग, अपने आप तो प्लांट्स निकलते हैं, वो जंगली पौधे होते हैं, लेकिन अगर आप बीज बोले तो कुछ उसमें से निकालना चाहते हो, मोदी कैसे अपने सपनों को निकालना चाहते हो, तो ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। तो ये आप इसमें, ये तो हो गया एटीट्यूड का बात। लेकिन आप जब इन्वाइट करते हो लोगों को, तो ना बहुत सारी अप्रोचेस यूज कर सकते हो। अप्रोचेस क्या होती है, डायरेक्ट अप्रोच हो सकती है, इनडायरेक्ट अप्रोच हो सकती है। अभी डायरेक्ट अप्रोच में डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, कैसे, जो हमारे नियर एंड डियर्स है उनको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैंने बिजनेस की शुरुआत की है, या कुछ आजकल तो बहुत लोगों को आइडिया भी है कि मोदी क्या है, मोस्ट ऑफ लोगों को आइडिया भी है, तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि मैंने मोदी की शुरुआत की है। अभी क्या चल रहा है, क्या बोलेंगे, मुझे तो पता है, मैंने तो किया था, क्या किया था पता नहीं, भगवान जाने क्या किया था, मुझे तो पता है। तो आपको पूछना है अच्छा क्या होता है, यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे ये इन्विटेशन में ये प्रोसेस आती है, जब इन्विटेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे 3 चीजों का आप ध्यान रखने का। अगर आप फोन पे इनवाइट कर रहे हो, तो जैसे आपने अगर पहले वाले सेशन सुने होंगे हेमलता मैम के या दीपन सर के, तो उसमें बताते हैं कि 3 मिनट में आपका कॉल खत्म होना चाहिए, 3 मिनट्स में आपका कॉल खत्म होना चाहिए। स्टार्टिंग में अप्रिशिएट करो, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको, सीज के ऊपर काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जैसे समझो पहले हम लोग किनको फोन करते हैं, मेमोरी शॉकर बनाई तो हम लोग अपने वाम सर्कल को फोन करते हैं,
काम सर्कल कौन होता है? जो हमारे पहचान वाले होते हैं, सहेलियां होती है, फ्रेंड्स होते हैं, जो भी हमारी पहचान के होते हैं। उनके बारे में क्या लगता है आपको? थोड़ा बहुत पता नहीं होता है, पता होता है ना उनके बारे में कुछ ना कुछ। तो उनको जब आप फोन करते हो, वो जो भी करते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट दो। आप एक हाउसवाइफ के बारे में सोचोगे कि इसको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, तो हाउसवाइफ है, क्यों? उनको आप बोल सकते हैं भाभी वाकई में आपको शाबाश है, शाबाशी आपको कि हाउसवाइफ जैसा बड़ा काम आप करते हो, कॉम्प्लीमेंट है ना। भाभी मैं भी तो हाउसवाइफ थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि हाउसवाइफ रह के उनको हमने पहले कॉम्प्लीमेंट दिया कि शाबाश है, कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन फिर उनको बताना है कि भाई हम भी हाउसवाइफ ही हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपको 3 मिनट में आप कन्वर्सेशन नोट करोगे ना, तो 3 मिनट में हो जाता है। क्या बोलोगे कि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, भाभी आपको पता है, लेकिन अभी मैंने सोच लिया कि 2-3 घंटे ना टाइम निकाल के अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं, तो मैं सुनने जा रही हूँ। आप चल रहे हो क्या? मेरे दिमाग में सबसे पहले आपका ही आइडिया दिमाग में बात आई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो बट आपको मौका नहीं मिल रहा है। क्या किया यहाँ पे हमने? मोदी ने बताया, प्रोडक्ट्स बताए, कंपनी बताई, कुछ नहीं बताया। फोन करने से पहले ही भाभी 2-3 मिनट फ्री हो क्या? बात करनी है आपसे, पहले पूछ ले 2-3 मिनट फ्री हो, फिर उनको ये जो मैंने बताया वो बताया, उसके बाद बोलो लास्ट में ये ना स्क्रिप्ट आपकी फिक्स नहीं हो सकती। ये आपको जब धीरे धीरे बात करोगे तो समझ में आने लगेगी किससे क्या बात करनी है। कुछ आपको स्क्रिप्ट काम भी आएगी, कुछ नहीं भी आएगी, क्योंकि डिपेंड करता है ना आप किस पर्सन को जानते हो, उसके बारे में क्या जानते हो, तो वो स्क्रिप्ट आपको बनानी है। लेकिन स्टार्टिंग में 2 मिनट फ्री होगी नहीं, क्योंकि पता चल रहा है वो अपने हस्बैंड का टिकट बना रही है और हम बोल रहे हैं कि भाभी मैं तो बिजनेस करने जा रही हूँ, और वो सुन ही नहीं रही है, उसका तो नमक मिर्ची डालने में जाए, तो क्या होगा? आपका कॉल फेल। तो इसलिए सबसे पहले 2 मिनट फ्री हो कि नहीं वो पूछ लो, उसके बाद उनको अपनी स्क्रिप्ट बता दो, हाउसवाइफ तो उसको वैसे। उसके बाद मैं सुनने जा रही हूँ भाभी आपका नाम लिखवा दिया मैंने, ये क्या हुआ? उनको हमने ऑप्शन ही नहीं दिया। इट्स अ स्किल, आपने उनको ऑप्शन ही नहीं दिया कि वो ना बोले हाँ बोले। भाभी 2 दिन है, मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, मंडे को 5 बजे, ट्यूसडे को 9 बजे। ये मत सोचना कि मैं अपने अपलाइन से पूछूं वो 5 बजे फ्री है कि नहीं है, 9 बजे फ्री है कि नहीं है, बाद में देखा जाएगा। अपॉइंटमेंट तो फिक्स करो। अपना फोन का इनविटेशन का एक ही मकसद होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए, सामने वाला मिलने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसा पता चल रहा है 15 मिनट बात कर रहे हैं, आधा मिनट बात कर रहे हैं, पूरा मोदी के बता दिया फोन पर, न डेमो देखा, न प्लान देखा, कुछ भी नहीं देखा, क्या समझ में आएगा सामने वाले को? तो क्या समझे? फर्स्ट एटीट्यूड, सेकंड कोई भी कॉल करते हो वो अप्रोच है, समझा रही हूँ मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है। तो सेकंड आपका जब इनविटेशन का कॉल होता है तो सबसे पहले आप फोन उठाने में वजन मत लेके आओ फोन को कि बाप रे कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, बहाने मत मारो। कल करती, अब सो रही होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, 100 बहाने मार मार के हम फोन ही नहीं उठाते। लेकिन एक बात समझ लो, जितना ज्यादा फोन उठाने में टाइम लगाओगे उतना ज्यादा सपनों को दूर भगा दो। जल्दी से फोन उठा के 3 मिनट का कॉल होना चाहिए, टाइम नोट कर ली, बैठो। और फिर से रिपीट कर रही हूँ, पापा 2 मिनट फ्री हो क्या? पापा 2, मामा, चाचा, पापा, फ्रेंड, व्हाटएवर, 2 मिनट फ्री हो क्या? जो उसकी लाइफ है उस लाइफ के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट देके, फिर उसके साथ लाइफ के साथ टच करके, कनेक्ट करके, अपनी स्टोरी कनेक्ट करके कुछ वर्ड्स में उसको इनवाइट कर दो। अभी बोलेंगे बताना क्या है, मैंने जैसे बोला था ना मैं फ्री नहीं हूँ, ये भी चीज बोल दो मैं अभी जल्दी में हूँ, हाँ मैं 2 मिनट ही बात करूंगी, आप 2 मिनट फ्री हो, मैं 2 मिनट में ही बात करूंगी, मेरे को थोड़ा काम है, इमरजेंसी है, ऐसे करके तो बाद में पूछेगी नहीं ना। क्या लगता है पूछेगी? आपने पहले ही बोल दिया कि मैं 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकती, मेरे को बहुत सारा काम है, नहीं पूछेगी, मालूम है काम है तो 2 मिनट में आपको फोन उठाना, 3 मिनट में हैंग अप करना, कंफर्मेशन लेना है कि पक्का आ रहे हो भाभी, नहीं तो मैं मेरी दूसरी वाली जो आपको पता है ना वो संगीता है ना, उसकी मम्मी को फोन कर रही हूँ, वो भी सारा दिन घर में बैठी रहती बेचारी, उसको कुछ करने की इच्छा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, मैंने लेकिन आपके बारे में पहले सोचा। 3 बार कंफर्म करो, फिर उनको बोलो टाइम दे दो। ये मत सोचो कि हमारे अब टाइम फ्री होंगे कि नहीं होंगे, वो टाइम वो फ्री कर लेंगे उनको, आप करो तो सही, ठीक है? ये इसके समझ में। अब इसमें स्क्रिप्ट जैसे बोला, स्क्रिप्ट में 2-4 मैं बता सकती हूँ कि कैसे, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसको क्या बोल सकते हो, दिन में क्या करती रहती है सारा दिन, अपने जो बहुत करीब होते हैं तो उनसे तो बिंदास बात करते हैं ना, दिन में क्या करती रहती है सारा दिन,
तो क्या बोलेगी, टाइम ही नहीं मिलता है, सोती हूँ 2 घंटा, व्हाट्सएप पे बैठी रहती हूँ, ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। ये सब करने की जगह पे अगर कुछ प्रोडक्टिव काम करने को मिल रहे तो कैसा रहेगा। भाभी मेरे को फॉरेन ट्रिप मिलने वाली है अगले साल, तुम चलने वाली हो के साथ में? यहाँ पे लिया मैंने मोदी का कमा। ये तो हाउस वाइफ की बात हुई। एक स्टूडेंट है, मालूम है पढ़ाई करता है, स्टूडेंट से कैसे बात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं तो पॉकेट मनी चाहिए क्या बेटा। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ और हम उनको कमाना सिखा रहे हैं कि पॉकेट मनी कैसे मिल सकती है। उनको ये बोल सकते हो, एक बिजनेस में है ऑलरेडी, एक जॉब में है ऑलरेडी, तो उनको भी ये बोल सकते हो कि फ्री टाइम में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो क्या। जो जितनी लेवल पे हो ना उसकी लेवल की बात करना। अभी आप किसी स्टूडेंट को बोलोगे मैं 15 लाख मुझे दिला दूंगी, तो क्या बोलेगा, फोन ही रख देगा, पागल बना देगा। तो उसको पॉकेट मनी की बात करनी है, उसकी पॉकेट मनी उसके माइंड में कितनी होगी, 5-10 हजार, ठीक है ना। इनिशियल में 8-10 हजार ठीक है। एक हाउस वाइफ की सोच 25-30 हजार तक जाती है, एक बिजनेसमैन की 50-60 हजार तक जाएगी, जॉब वाले की 50-60 हजार, 15-20 हजार तक जाएगी, ऑलरेडी उसके पास टाइम नहीं है। जो जैसा है उसको उस हिसाब से आपको बात करनी। लेकिन इन्विटेशन में आपको प्लान नहीं बताना है। ये बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लोग आपको पूछेंगे, बोला तो बता मोदी कह रहे क्या, प्रोडक्ट्स है क्या, ये सारी बातें करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, आई एम न्यू, मुझे नहीं पता, मैं भी देखने से आ रही हूँ यार, चलना। अब एक और अप्रोच अपने से बड़े लोगों के लिए, मामा, ताऊ, मासी, भाभी, हमसे जो बड़े होते हैं उनको क्या बोल सकते हो, मामी आप तो बहुत एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत जमाना देखा है, मुझे ना एक बिजनेस ऑफर मिला है, वो मुझे सुनना है, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो और मुझे सजेशन दो कि मैं सही डिसीजन ले सकूं। यहाँ पे हमने बोला क्या उनको कि आप करो, और उनको गारंटी भी दे सकते हो आप फोन पे, जो 3 मिनट का कन्वर्सेशन होता है ना उसमें आप ये भी बोल सकते हो, ये सारी अप्रोचेस में कि मुझे नहीं पता वो आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अगर काम कर गया तो जो आप चाहते हो वो पूरा हो जाएगा। फिर बोलेंगे पता ना, मैंने आपको बोला था मैं जल्दी हूँ, मैं आपका कंफर्म समझू, दैट्स इट, फोन रख दो। समझे, ये कुछ अप्रोचेस हैं। अभी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट अप्रोचेस की सारी जहाँ पे हमने ना मोदी केयर का नाम लिया, ना हमने प्रोडक्ट का नाम लिया, ना हमने कुछ भी नाम लिया, ना हमने सपनों की बात की। जब हम सपनों की बात करते हैं तभी भी नेटवर्क मार्केटिंग होगा, वो रिक्लेम जैसा होगा। सपनों की जब बात करते हैं ना ये सारी बातें दिमाग में आ जाती है। तो हमने यहाँ पे कोई भी बात नहीं ली, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। आप बात करते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या कर सकते हो, मैंने अपने घर पे ना होम केयर का सेशन रखा है, मैंने मोदी केयर शुरुआत किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 10-15 कॉल करोगे या 50 कॉल करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए कौन सा जो है तरीका काम आ रहा है। हर पर्सन के लिए अलग तरीका काम आता है। कुछ लोगों को डायरेक्ट अप्रोचेस बहुत फल जाती है, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट अप्रोचेस फल जाती है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि किस पर्सन के साथ कौन सा अप्रोच हम यूज करेंगे, तो वो आपको डिसाइड करना है। थोड़ा सा बोलते हैं ना स्टडी करके, तो वो आप डायरेक्ट अप्रोच में ये बोल सकते हैं कि मैंने मोदी केयर की शुरुआत की है और मैंने अपने घर पे होम केयर का सेशन लगाया। यहाँ पे हमने उनको क्या बोला, हमने उनको बोला कि तुम बिजनेस करो, ना हमने उनको बोला कि मैं तुझे सेल करना चाहती हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच में होम केयर में क्या बोल सकते हो, बाकी सारा दिन का काम करती हो, समझाती होगी, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कम टाइम में बहुत आसानी से सफाई कर देते हैं और हाथ भी खराब भी होते हैं। अच्छा लगेगा ना भाभी को, मेरे 5 बजे सेशन है, आप आ रही हो ना, कंफर्म समझू। क्या किया मैंने, कंफर्म समझू आप आ रही हो। मैंने ऑप्शन दिया कि हाँ बोलो ना बोलो, क्या दिया, ऑप्शन दिया, हाँ ना का ऑप्शन ही नहीं दिया। भाभी आ रहे हो ना कंफर्म, बोले हाँ सोचूंगी, बोलेंगे सोचूंगी बताऊंगी। तो यहाँ पे ये फॉलोअप में आएगा, ये वाला पार्ट को मैं बाद में कवर करती हूँ। लेकिन जब ऐसे कुछ बोले कोई तो बोलना कि भाभी देखो 5 आधे घंटे का टाइम लगता है, आपको डिसाइड करना है। मेरे यहाँ ये सेशन बार बार नहीं होने वाले, बट आपको पता है मेरे घर में 10-15 लोगों से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। मेरे को ये पता है कि आप घर की सफाई करने में बहुत एक्सपर्ट हो। क्या किया यहाँ पे भी, कॉम्प्लीमेंट दिया, यूज कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे पता है आप घर की सफाई करने में बहुत होशियार हो या बहुत आपको अच्छा लगता है, अभी मैंने आपको बुलाया। अभी किसी मेल को बुलाना है तो नॉर्मली मेल्स को भी आप ये चीज बोल सकते हैं कि अपनी वाइफ के साथ आ जाओ, आपकी वाइफ आपके साथ टाइम स्पेंड कर लेगी, अगर घर के कामों से थोड़ा सा फ्री हो जाएगी। यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट अप्रोच का एक ही बोल सकते हो। स्किन केयर है, मेरे घर में हेल्थ, इसका एक और प्रोसेस होता है नीड क्रिएशन, वो हम अगली ट्रेनिंग में समझेंगे, लेकिन आज बेसिक बहुत ही छोटी छोटी चीजें कवर कर रहे हैं।
होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, जो भी आपको सेशन लगता है, ग्रुप में एक्टिव रहोगे तो पता रहेगा कि अगला कौन सा सेशन होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप उनको इन्वाइट कर सकते हो ना, किसी भी जगह पे इन्वाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच की मेरे घर पे होम केयर का सेशन है, लिमिटेड सीट्स है, 5 बजे है, आपका नाम कंफर्म समझूंगा। इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। वो क्या होता है, जैसे मैं पूछूं आपसे, आपको कैसा लग रहा है ट्रेनिंग आज का, तो अपनी अपनी कहानियां सुनाना चालू कर दोगे सब लोग, है ना। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा, ऑप्शन नहीं है ना, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। तो आपको यहाँ पे अपने इन्विटेशन के टाइम पे यही काम करना है, कंफर्मेशन लेते टाइम भी यही करना है कि 5 बजे आओगे कि 9 बजे आओगे, ट्यूसडे को आओगे कि थर्सडे को आओगे, ऑप्शन ही मत दो। तो ये इन्विटेशन। अब यहाँ पे किसी को डाउट है, मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान है, धीरे धीरे करोगे ना प्रैक्टिस, और एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार 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 लगातार। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स, सूर्य मैम भी यही बोलती है, बार बार ये लगातार यही काम करते जाओगे ना, तो आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप सिखाओगे बैठने की कैसे इन्वाइट करो। तो ये होता है इन्विटेशन। अब आपने इन्वाइट कर लिया, अब आपको प्लान देना है, तो इसीलिए प्लान देना जल्दी से जल्दी सीख लो। पहली चीज, प्लान देने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है, हाउ टू ओपन, हाउ टू क्लोज, हाउ टू फॉलो, बीच का पार्ट है प्लान। सबसे पहले जब आपके गेस्ट आते हैं तो ओपनिंग कैसे करनी चाहिए, ओपनिंग कैसे करनी चाहिए, जैसे आपके वाम सर्कल में कोई आया है प्लान सुनने के लिए, सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट तैयार करो कि आपने क्यों मोदी का शुरू किया। हमें खुद की क्लैरिटी नहीं है, दूसरों को क्या बताएंगे, तो आपको पहले तो अपना वो एक बार में नहीं आएगा, हो सकता है आपको बार बार ट्रेनिंग सुनने से समझ में आएगा कि मैंने मोदी का क्यों शुरू किया। तो आपको वो बार बार अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, क्यों भी चाहिए वो भी बताना चाहिए, क्या चाहिए वो भी बताना चाहिए। तो जब दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी तब आपके पास कोई आता है, तब आप उनको अपने बारे में बताओगे कि जैसे मैं बताती हूँ नॉर्मली, मैं हाउस वाइफ थी, 2 मिनट लगते हैं, कितनी देर लगती है अपने बारे में बताने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं हाउस वाइफ थी, एमबीए किया था, जॉब करती थी, शादी हो गई, जॉब छोड़ दी, अपनी मर्जी से छोड़ी, लेकिन इंडिपेंडेंसी की इच्छा थी, इसलिए मोदी के आया, मोदी के शुरू किया, आजाद के साथ। ठीक है, आप नए हो, आपने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड चेंज कर सकते हो कि मैं यहाँ से ये लेने वाली हूँ, मैं यहाँ से ये करने वाली हूँ। पूछेंगे ना आपसे, बोलते हो लोग तुमने क्या कमा लिया, एक दिन बच्चा बनता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करोगे तो आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। एक दिन में पौधा बनता है, एक दिन में बच्चा पैदल चलना सीखता है, तो हर चीज का जवाब आपके पास है। इधर उधर की बातें व्हाट्सएप फेसबुक पे ये सब चीजें सोचने की जगह कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज या बुक्स पढ़ोगे ना, तो सब चीजों के जवाब, क्वेश्चन आर दी आंसर्स। पहली शर्त, आगे की ट्रेनिंग्स क्वेश्चन आर दी आंसर्स जिसके पास रहेगी ना उसके पास, उसके लिए रहेगी, क्योंकि वो आपको आपके हर सवाल का जवाब देगी। आज तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें सिखा रही हूँ, लेकिन आपको जैसे लोग नहीं सुनते हैं, लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये सारी चीजें लोग बोलते हैं ना आपको, तो उन सारे सवालों के जवाब आपको उस बुक में मिलेंगे। तो आपको ये जो आगे की प्रोसेस है उसमें काम आएगी। तो आप ओपनिंग करते हो ना, तो ओपनिंग में आपको अपनी बहुत ही शॉर्ट में स्टोरी बतानी है, आप अपने ड्रीम्स को लेकर कितने एक्साइटेड हो वो बताना है, आपके फेस से दिखना चाहिए, आपके फेस से खुशी दिखनी चाहिए कि मुझे वो सपना पूरा हो रहा है, वो बिलीव, वही बोला ना एटीट्यूड, वो आप ओपनिंग में भी वही एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि बिलीव है कि मेरा ये होने वाला है, नहीं हुआ है ना अभी तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिलीव है कि होने वाला है, तो वही चीज बोलना है। तो ओपनिंग में अपनी सबसे पहले स्टोरी सुनाओ, फिर उनसे पूछो कि आप फॉर्म FORM, FORM का फुल फॉर्म होता है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। ये चारों चीजें सामने वाले से पूछना है। जैसे आप लोग सर मैम नए आए थे, मैंने आपसे पूछा आप कौन, आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करते हो, आप एंजॉय करने के लिए, रिक्रिएशन मतलब एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए क्या करते हो, और लगभग कितना, उसके लिए इनकम चाहिए। तो ये 4 सवाल, 4 चीजों से रिलेटेड जब आपके सवाल रहेंगे सामने वालों से, तो उनको कहीं ना कहीं आज तक उन्होंने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि यस हमारी लाइफ में कमी तो है। और जब तक किसी को कमी उनकी लाइफ की फील नहीं कराना तब तक करते नहीं लोग। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस है ना, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो।
ये हमारा लाइफस्टाइल है। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग के टाइम पे पहला स्टेप खुद का स्टोरी बताओ, दूसरा फॉर्म सवाल पूछो FORM करके, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी, ये चारों चीजें कनेक्ट करके सवाल पूछो। उसके बाद पूछो कि आपको आपकी लाइफ में कोई सपना है क्या। फिर से वही बात पूछेंगे, सपने वपने नहीं होते हैं, ये होता है वो होता है, तो उनसे पूछो कि मुझे भी ऐसे लगता था। यहाँ पे दूसरी टेक्निक यूज होती है जिसको बोलते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड। किसी को पता है क्या होती है फील फेल्ट एंड फाउंड? नहीं पता है? कैन यू एक्सप्लेन? जब हम फील फाउंड टेक्निक यूज कर सकते हैं, जब हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो हमें ये बताना है सामने वाले को कि मुझे भी पहले ये लगता था कि हाँ मैं भी पहले यही सोचती थी कि ये तो सब ऐसा वैसा है, बट जब मैंने इसमें स्टडीज की तो तब मुझे पता चला कि नहीं वो गलत है और जो ये बोल रहे हैं वो सही है। मतलब मैं उनको ये बताना है कि हाँ आप जो बोल रहे हो ये पहले सही था। अब जैसे कि कोई बोल रहा है कि टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, अरे हाँ मैं भी ये सोचती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मैंने टाइम देखा कि मैं मेरा व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या मेरा कहीं यूट्यूब चैट्स पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहीं से मैंने आधा एक घंटा मैनेज करके मैंने मेरा टाइम निकाला। ये जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने। वही फील एंड फाउंड हर जगह पे आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने ओपनिंग के टाइम पूछे कि सर आपके या मैम आपके कुछ सपने हैं क्या, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं होते हैं या ऐसा होता है वैसा होता है, तो वहां पे उनको ऊपर रखो, फिर से कॉम्प्लीमेंट, यस फील, आई कैन अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट जब मैंने इस सिस्टम को समझा, करना शुरू किया, फाउंड, तो मुझे पता चला फील फेल्ट एंड फाउंड, मुझे ऐसा लगता था, फिर मैंने समझा, सीखा, समझ में आया, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे सीख के करते हैं तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपका कोई सपना है क्या? फिर से जब तक सामने वाला कोई अपना ड्रीम बता नहीं देता ना, तब तक आगे प्रेजेंटेशन को लेकर नहीं जाते। इट्स ओपनिंग। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम किसी को बताते हैं अरे 6 महीने के बाद सामान फ्री मिलेगा, अरे 1000 के ऊपर 100 का सामान फ्री मिलेगा, कोई क्यों करेगा? अगर आप किसी को कस्टमर बनाना चाहते हो, लाइक कंज्यूमर बनाना चाहते हो, दैट्स इट, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप खाली प्लान बताओ, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन आप उसको पोटेंशियल आप बताना चाहते हो कि उसकी लाइफ में भी ये सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो उनसे ड्रीम्स पूछना कंपलसरी है। बहुत सारे लोग यहीं पे ही आके मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ड्रीम्स नहीं पूछते हैं ना, तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है काम करने का, तो वो पीछे चले जाएंगे। मैंने आपसे बहुत बार पूछा था, आप नहीं बता रहे थे, मैं आगे नहीं चाहती, बताओ। जिंदगी तो कट रही है, ऐसी कट जाएगी, लेकिन क्यों करना है वो आपको इन्विटेशन का फर्स्ट ओपनिंग आपको पॉइंट मिलेगा। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि कार चाहिए, तो वो आपको कार पूरे प्रेजेंटेशन में 4 बार उसको याद दिलानी है, ऐसा करो ना आपको कार मिल जाएगी, ऐसा करो ना आपको कार मिल जाएगी, ऐसा करो ना आपको कार मिल जाएगी। तो उसको प्रेजेंस ऑफ, वो भी प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंटेशन सुन रहा है, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ वो प्रेजेंटेशन सुन रहा है। तो ये ओपनिंग समझ में है कि कैसे करता है। बीच का प्लान बाद में सिखाऊंगी। क्लोजिंग, बीच के प्लान में भी 4 P ध्यान रख लो, खुद ही प्रेजेंटेशन आ जाएगा। 4 P क्या? मोदी का प्रोफाइल याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार याद हो गया ना तो कोई नींद में भी उठा के पूछेगा तो याद रहेगा। प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स क्या क्या है और प्लान क्या है, पीपल कौन कौन से है। मतलब प्रोफाइल में तो मोदी केयर 1933 से ये है वो है, सब आप मोदी केयर का जो भी जानते हो, मतलब जो आपको पता है वो सब बता दो, भले पूरा डिटेल में मत बताओ, लेकिन कुछ पॉइंट्स याद करके बताओ। 2 पेज से ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं है, पता है, कोई सीखना चाहे तो। पहला प्लान, दूसरा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या बताना है? सिंपल, 12 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, और सारी बायोसेफ है, बायोडिग्रेडेबल है। ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते करते आप पैसा कमा सकते हैं। दैट्स इट, हो गया प्रोडक्ट्स। एक डेमो दिखा दो, हो गए प्रोडक्ट्स। उसके बाद प्लान, बस तरीके की इनकम कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको खाली एक चीज ध्यान देंगे प्लान में, आपके ना पोस्चर, आपकी वॉल्यूम, आपका जो साउंड, ये सब ऊपर नीचे होना चाहिए। कहाँ पे क्या प्रेशर देना है वो धीरे धीरे आएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, धीरे धीरे बोलोगे। हमको जब सिखाते थे या बोलते थे करने के लिए, हम उठते ही, आप भी नहीं प्रोग्राम बोलोगे किसी को करो प्रेजेंटेशन, कोई नहीं उठेगा, हम भी नहीं उठते थे। ठीक है, सीख के लेके करोगे तो आ जाएगा। चौथा P, पीपल। 4-5 सक्सेस स्टोरीज याद कर लो, और कोई नहीं, आपकी जो मेंटर है, मैं नहीं बोलती कि हम मेंटर है आपके, लेकिन आपको जो लगता है आप अपना एक मेंटर को पक्का बना लो। वैसे मेरे लिए सुनेगा मैम, मेरे लिए मुझे वो लगती है कि मेरे को इनके जैसा बनना है,
तो मैं उनकी सारी बातें करती हूँ, सबसे पहले उनके बारे में बताती हूँ। स्टूडेंट है तो अक्षय दत्ता बना लो, सर्विस वाला कोई बना लो, दीपक सर को बना लो, कोई हाउस वाइफ है तो सुरेखा मैम को बना लो, मतलब जो भी है बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। आपको यूट्यूब पे अनलिमिटेड सक्सेस स्टोरीज मिलेगी, जो आपको लगती है ना बेस्ट है ये बताऊंगी मैं, तो 2-3 सक्सेस स्टोरीज याद कर लो। कितनी देर लगती है? वी आर लेक्चर्स ना, याद करने में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन में कोई प्रेजेंटेशन करना सीख सकता है, डिसाइड आपको करना है। तो ये हो गया प्लान। उसके बाद क्लोजिंग, आज का थर्ड पॉइंट हमारा, हाउ टू क्लोज। क्लोजिंग में क्या होता है? कैसा लगा, अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, बस चले गए, घर जाके बोल, बात खत्म। घर जाके हस्बैंड मना करेगा या उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो फोन करके बोलेगी या बोलेगा कि मेरे हस्बैंड मना कर, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए वो ऐसे बोल रही होगी, या फिर अरे इतना बोलना पड़ेगा, नहीं करना। बहुत सारे रीजंस देंगे लोग बाद में, लेकिन क्लोजिंग करते टाइम, क्लोजिंग और फॉलो एक्चुअली एक साथ हो सकते हैं, बट कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। क्लोजिंग में कैसे? आप पूछोगे फिर आपको कब से कार चाहिए, जो ड्रीम पहले बताया था ना वो याद रखना, आपको कब से फाइनेंस करनी थी, वॉट एवर जो भी उसने सपना बताया ना, उस सपने को कनेक्ट करके आपको क्लोज करना है। कितने साल में चाहिए, सीखने के तैयार हो, कमिटमेंट लो, प्रॉमिस करो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, रियली वी प्रॉमिस यू कि आपकी लाइफ में ये चेंज आ सकता है, बट क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? 2 से 5 साल एफर्ट देने के लिए तैयार हो? मैं गारंटी हूँ, बड़ी बड़ी बोलो, मैं गारंटी हूँ। और है ऐसा नहीं, आपके सामने यूट्यूब में खुली हुई है स्टोरीज, ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं किया। 2 से 5 साल में लोगों ने पूरी जिंदगियां बदल दी अपनी, तो वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं ना। तो ये बिलीफ वापस से यहाँ पे भी एटीट्यूड आपका बिलीफ वाला होना चाहिए कि मैं आपके साथ, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ में वो आपकी कार आ सकती है, वो आपका घर आ सकता है 2 साल के अंदर, लेकिन क्या आप 2 साल सीखने के तैयार हो? ये क्यों होता है क्लोजिंग में पूछना जरूरी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, फिर लोग 6 महीने के बाद, लॉयल्टी करने के बाद बोलते हैं यार नहीं हो रहा है, हमसे तो नहीं हो रहा है। हम पूछेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो रहा है, पूछना है आपको। बोला था ना 2 से 5 साल करना है, बोला था ना आप करोगे, क्या होगा, राइट? तो यहाँ पे भी एवरेज काम करेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन क्लोजिंग में ही आपको कुछ बोलना है, प्रॉमिस एंड डिमांड। फिर कैसे स्टार्ट करना चाहते हो, एक कंज्यूमर की तरह या फिर एक बिजनेस की तरह? यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी हमने 2 ऑप्शंस दिए। हमने नहीं बोला कि मत करो, घर जाके सोचो, बोला हमने नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप सोचना आगे, ऐसा नहीं बोलना कभी। क्या बोलना है, कैसे शुरू करना चाहते हो, एक कंज्यूमर की तरह, एक अच्छा कंज्यूमर जो जीवन भर बचत करना चाहता है, या फिर एक बिजनेसमैन जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। 2 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है आपके लिए बेस्ट, तो उस हिसाब से उसकी क्लोजिंग होती है। और ऐसा करोगे ना तो 90% केसेस में रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट हो जाता है। और यहाँ पे जब प्रॉमिस एंड डिमांड, बहुत सारे लोग क्या होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड को आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब हमने उनको ये बोला नहीं ना सीखना पड़ेगा, मैं वापस से यहाँ पे क्लोजिंग में भी पूछो कि 2 से 5 साल सीखने के लिए तैयार हो ना, तो अगर हाँ बोलते हैं तो फिर बाद में उनको अगर मीटिंग में आने के बोलोगे, ट्रेनिंग में आने के बोलोगे, तो बोलेंगे नहीं कि मुझे तो बोला सीखना पड़ेगा, आपने तो बोला था कुछ नहीं करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। कभी भी ये मत करना कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसा ऐसे नहीं मिलता है। तो क्लोजिंग में प्रॉमिस एंड डिमांड का रूल अप्लाई करो, वी प्रॉमिस यू बट डिमांड करते हैं कि ये करना पड़ेगा। सही बात है सर? तो ये क्लोजिंग ऐसे होती है, ये भी एक बार में नहीं आएगी, ये भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसके बाद फॉलो अप। अभी आपने इस तरीके से कर लिया, उसके बाद भी कुछ लोगों ने बोला नहीं मैं सोच सकता हूँ, मैं कल बताऊंगी, तो आपको पूछना है यहाँ पे भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। कल आप फोन करोगे कि मैं करूँ, कितने बजे करूँ, 5 बजे करूँ, 6 बजे करूँ? यहाँ पे क्या दिया आपने, फिर ऑप्शन दे दिया। और मेमोरी जॉगर का फिर से यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ, पूरा का पूरा मोदी केयर का जो सिस्टम है ना, अंदर सब कनेक्टेड है। आपको आज कोई बोल के जा रहा है कल बोल करना 5 बजे करना, अगर आपने मेमोरी जॉगर में नहीं लिखा होगा तो 5 बजे तक पक्के में भूलने वाले, इसको फोन नहीं करोगे। जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारना चाहिए, ठंडा होता है फिर हथौड़ा मारना चाहिए, फटाफट पिघल जाएगा। रोज सामने ऐसा वेट करेगा 5 बजे आपका फोन का, लेकिन आप फोन ही नहीं करोगे क्योंकि आपने मेमोरी जॉगर में नहीं लिखा है। तो इसको बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप का सबसे बड़ा नियम है 48 आवर्स के अंदर आपको फॉलो अप करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे भी मिस्टेक बहुत होता है, प्लान बताते जाएंगे, प्लान बताते जाएंगे, प्लान बताते जाएंगे, प्लान बताते जाएंगे, फॉलो अप के नाम पे 0। इससे क्या होता है, जो लोग
सोच रहे होते हैं करने के लिए, वो भी नहीं करते। और कहीं ना कहीं जाके किसी और के अंडर कनेक्ट होते हैं और बोलते हैं कि मैंने उसको पूछा था, मैंने उसको फोन किया था, उसने फोन ही नहीं उठाया। हमारे साथ हमने बहुत लोगों से पूछा है कि आपको मोदी के किसने बताया था, तो वो आपको बैठ के स्टोरी बता देगी, पता है उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने उनको फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैंने 2-3 बार लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मैं अभी स्टैंडर्ड चल कमाल है। लोग मतलब वेट कर रहे हैं सच में करने के लिए और हम फॉलो अप नहीं करने की वजह से हम खो देते हैं। यानी हमें 48 आवर्स के अंदर फॉलो अप करो। फॉलो अप करने के टाइम पे, वो क्लोजिंग के टाइम पे वो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आंसर्स बोले कि कितने बजे करूँ, तो वहां पे फॉलो अप करने के टाइम पे भी पूछो। फिर भाभी कैसे शुरू करना है, ये नहीं पूछो क्या सोचा आपने, कब से शुरू कर रहे हो। एक कस्टमर बनना चाहते हो या एक कंज्यूमर बनना चाहते हो कि एक बिजनेस करना चाहते हो, जो भी बोलेंगे बहुत सारे। अभी वो जो टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन एंडलिंग, कि ये बोला या हस्बैंड ने मना किया, ये सारी जो चीजें ना, ये बात की बात। तो यहाँ पे नॉर्मली ये सारी चीजें काम करती हैं। कुछ पॉइंट शायद मैंने कवर नहीं किए होंगे, तो 2 मिनट में कवर करती हूँ। अभी यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछो मेरे से। ये सारी चीजों में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डीलिंग विद फियर। हम सबको ना डर आता है, हमारा डर। फोन ये जो चारों चीजें बताई, इनविटेशन करने में या ओपनिंग करने में या क्लोजिंग करने में या फिर अपना फॉलोअप करने में, ये चारों चीजें करने में ना हम लोगों को हमारा डर ही खाता है। यहाँ पे भी वही बात है, सुनेगा मैं हमारे दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है। कैसे बोले 1500 की लॉयल्टी करना है, कैसे बोले 3000 का सामान खरीदना है। सामने वाला 10,000 खरीदने के लिए तैयार होगा ना, लेकिन हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है, क्योंकि हमें डर होता है कि भाग ना जाए। वैसे भी भाग जाएगा वो, तो जो बिजनेस करने आया है ना, वो इतना तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो फिर मैं तो बोलती हूँ रजिस्टर ही मत करो ऐसे लोगों को। जो अगर कंज्यूमर बन गया है 100 रुपए का भी सामान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें सपने पूरे करने हैं, बात करते हैं सपने पूरे करने की, लेकिन मोदी कैसे 2,500 का सामान नहीं खरीदेगा। फैक्ट है ना, लाखों रुपए कमाने, लेकिन लाखों रुपए का ना टाइम देना है, ना एफर्ट्स देने हैं, ना ही 2,000 का सामान खरीदना। तो ऐसे लोगों से तो मैं बोलती हूँ, पहले आप भी रहे हो तो तुमको जयराम जी बोल के साइड करो, नहीं करना है ऐसे लोगों के साथ। और फियर की जब बात आती है, तो फियर का एक फुल फॉर्म भी है जो हमारी बहुत अच्छी डीमन सर की बुक है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। क्या होता है, 4 लोगों ने मना किया, 5वें को फोन करने से पहले हमारे वाइब्रेशन चलना चालू हो जाते हैं, फॉलो में भी यही होता है, अल्लाह मना करनी, फोन नहीं करे, अल्लाह मना करनी, मतलब मना करेगी। 4 लोगों ने तो मना कर दिया, ये भी पक्का मना कर देगी। ये हमारे दिमाग की खिचड़ी है, और ये वाइब्रेशन आप फेंक रहे हो। फॉल्स एविडेंस, जो फेंकोगे वही आएगा। सामने वाले कुछ भी कर रहा होगा ना, उसके बाद आपकी वाइब्रेशन जा रहे होंगे, भले आप 2-3 शहर, चौथे शहर में रहती होगी, दिल्ली में रहती होगी, फरीदाबाद में रहती होगी, कहीं पे भी रहती होगी, जहां पे भी रहती होगी ना, वहां पे आपके वाइब्रेशन जा रहे होंगे। 4 लोगों ने जो आपको पास्ट एक्सपीरियंस आपका था ना, जो वो 5वें फोन में आपका एक्सपीरियंस, आपका वाइब्रेशन फेंकेगा कि 4 ने तो मना कर दिया, ये भी मना ही करेगी, और वो मना नहीं भी करने वाली थी तो भी मना करेगी, ये गारंटी है, ये फैक्ट है। वो नहीं भी मना करने वाली होगी, लेकिन आपने सोचा ना, इसलिए मना करेगी। तो ये होता है हमारे दिमाग की खिचड़ी, फियर। फियर किस चीज से लगता है हमको, हम नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, इसीलिए फियर लगता है। या फिर हमें लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए हम फोन ही नहीं उठाते हैं, या भले वो फॉलो अप करने की बात क्यों नहीं हो या इन्विटेशन करने की बात क्यों नहीं हो, हमारा फियर हमें खाता है। नएपन का फियर, और क्वेश्चन पूछेंगे उसका फियर, ऑब्जेक्शंस का फियर। अब लेकिन यहाँ पे एक बात है, ये फियर किसका है, ये जो फियर हमें है भी, तो किसका फियर है, किसका फियर है, आपका खुद का। तो इसको हैंडल कौन कर सकता है, हम लोग खुद। और वो हैंडल कैसे कर सकते हो, सेल्फ मोटिवेटेड, फिर से कनेक्टेड। आपका वाई क्लियर है कि मोदी घर में मैं क्यों आई हूँ, तो आपका फियर आपको मूव करने में हेल्प करेगा। अब एक और चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज के सेशन जल्दी पूरा हो गया, जल्दी फ्री कर दूंगी। चलो सब कुछ हो गया, हम सब सीख गए। ये एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा ट्रेनिंग होगा, बाद में समझेंगे।
लेकिन आपने फॉलो अप अच्छे से किया, आपने इनविटेशन बहुत अच्छे से किया था, आपको प्लान भी आ गया, आपने प्लान भी कर दिया, आपने इनविटेशन भी कर लिया, आपने ओपनिंग भी कर लिया, आपने क्लोजिंग भी कर ली, फिर भी किसी ने मना कर दिया, सो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। और हम तो बोलते हैं नो सुनने के लिए जाओ। क्यों? आप जिम जाते हैं? कोई नहीं जाते? जाते थे, लिफ्टिंग करते थे, पहली बार में कितने ग्राम उठाते हैं? 1 kg। फिर धीरे धीरे कितने उठाते हैं? 5, 10, 15, 20, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं वेट। क्यों? हमें पावरफुल करने के लिए। तो नो भी ऐसा ही है, जितने ज्यादा ना सुनोगे, जितने ज्यादा ना सुनोगे, उतने ज्यादा पावरफुल होते जाओगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चालू होगा। तो अभी तो ये अपने हार्ट को डिटैच कर लो, नो तो आने वाली है, तो जब पता है कि आने वाली है तो दुख आएगा, ना कर दिया कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये सारी स्किल्स को यूज करते करते इसमें ज्यादा पावरफुल कैसे होगे? जितने ज्यादा ना बोलेंगे उतने ज्यादा पावरफुल होगे। फिर वो भी आपको नोटिस करने को मिलेगा, क्यों ना बोला होगा, तो वो भी पूछो तो समझ में आएगा कि अच्छा इसने ये ऑब्जेक्शन बोला था, इसने वो ऑब्जेक्शन बोला था, तो ये आपकी कैसी ये वन प्रोसेस चलती रहेगी। क्या बोला? ना जितना सुनोगे उतने ज्यादा पावरफुल होते जाओगे। तो ना से डर लगेगा क्या? इतने लोगों को ना से डर लगेगा, सच्ची बताओ। पहले लगता था, पहले हमें भी लगता था जब हम नए थे, आप भी नए हो, जब हम भी नए थे आपको भी ना, मुझे ना बोल दिया, 2 दिन तक तो किसी को फोन ही नहीं करते थे। आप भी, मुझे पता है आप लोग भी ऐसे करते हो, कोई मना करता होगा तो दूसरे दिन फोन ही नहीं करोगे किसी को भी, यार पता नहीं क्या बोलेगी, खुद ही डाउन हो जाते हैं। सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। आपका वाई क्लियर होगा तो आपको फोन उठाने में मदद मिलेगी। वो 100 किलो का होगा या 10 किलो का फोन होगा आपका, तो भी आप फोन उठाओगे, लोगों को फोन करोगे, आपका एक्साइटमेंट, आपका वाई क्लियर होगा तो आपका एक्साइटमेंट झलकेगा, आपका वाई क्लियर होगा तो आपका मेमोरी जॉगर बड़ा होगा, आपका वाई क्लियर होगा तो आप सीखने के तैयार होगे। तो अपना सबसे पहले वाई क्लियर करो। आपको जो आज चीजें सिखाई है वो मेहरबानी करके घर जाते से ही लिख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऊपर से चली गई होंगी। और ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत बहुत ही बेसिक सिखाया है, क्योंकि जितना मुझे आता था उतना मैंने आप लोगों के साथ बांटा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी है, जूम में इतनी सारी ट्रेनिंग होती है। वापस वही बात, वाई क्लियर होगा ना, क्यों करना है, नहीं मिलेगा तो चलेगा ना सर, जरूरत के टाइम पे अगर कुछ नहीं आया हाथ में तो चलेगा ना, ऐसा नहीं है ना। आपको घर नहीं मिलेगा तो चलेगा ना, आपको अपनी पहचान नहीं मिलेगी तो चलेगा ना। अगर चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं चलेगा तो फिर ये सारी ट्रेनिंग सीखते 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 एक दिन आपको भी ऐसा करना है कि ना कोई बोले तो कोई ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और कोई ना बोलता है अभी भी, ये भी एक एटीट्यूड रखो, कोई ना बोलता है स्माइल करके बोलो कि अच्छा हो आपने पहले मना कर दिया, फिर मैं इतना टाइम आपके साथ वेस्ट नहीं करती, मैं दूसरे लोगों से बात करूँ ना जिनको जरूरत है। सामने वाला सोचता रह जाएगा मेरा घाटा तो ये हो गया कुछ। क्वेश्चन आप डाल के जाओ दिमाग में किसी के भी, ऐसे जाने मत दो। और 3 चीजों पे हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो 3 सी होने चाहिए उसके ऊपर भी। बहुत सारे सी अपने मोदी कह रहे हैं, 3 सी यहाँ पे भी होने चाहिए। क्या? या तो वो आपका कस्टमर बन जाए, ठीक है, नहीं करना है रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि यूज करेगा कहीं नहीं जाके आगे जाके बनेगा ही कंसल्टेंट। तीसरा या तो कंसल्टेंट बन जाए, दूसरा कंसल्टेंट बन जाए, तीसरा या तो रेफरेंसेस ले लो, कॉन्टेक्ट्स। अच्छा भाभी आपको नहीं करना ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाभी मुझे पता है आप ना बहुत लोगों की मदद तो करना चाहते होगे, आपकी पहचान में कुछ लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी मुझे कॉन्टेक्ट दे दो, मैं खुद ही बात करूँ, बात खत्म। 3 चीजों पर काम करना है, ठीक है। क्या समझे आज? रिपीट करें। कॉन्टेक्स्ट और क्या क्या सीखा हमने आज? सर आप कुछ बोलना चाहोगे? जब आप कॉन्टेक्स्ट के लिए बोलोगे ना तो उस टाइम तो हो सकता है उसके अंदर में जाके जब आप बोलोगे ना उसके लिए आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनको पैसा कमाने का शौक है, तो कमाना चाहते हैं, उनके नाम तो दे दो, तो फिर वो बोलेगा कि मेरी वजह से अगर कोई दूसरा कमाए तो मैं भी तो कमाऊँ। वो उस टाइम वो टर्निंग पॉइंट हो सकती है उसकी। आप और कुछ ऐड करना चाहोगे किसी भी टॉपिक में, इन्विटेशन में या फॉलोअप में या कॉन्टेक्स्ट में? जैसे सर ने बोला वो मेंबर बन सकता है, वो
बाद में सोचेगा। उसके बाद अगर रेडी है तो वो बोला मैं भी तो उस टाइम पे उसके अंदर अगर वो जेलेसी आ गई ना कोई वो, तो वो 101% रजिस्टर करेगा, तो बोलेगा मैं दूसरों को तो उसके पहले मैं भी तो कर दूं। तो भाई 50-100 रुपए तो आ सकते हैं तुम्हारे आगे चल के तो आजाद बिल्कुल। और ये चीज जो सर ने बोली ना ओरिएंटेशन में भी काम आ सकती है, इसको भी इनडायरेक्ट अप्रोच बोलता है। आपको लगता है कि सामने वाला नहीं करेगा, मन में होता है ना, वो तो खड़ू से नहीं करेगा, उसको फोन करके बोलो कि भाभी मैं आपके एरिया में ना बिजनेस बिल्डर ढूंढ रही हूँ, जो हाउस वाइफ है ना उनको पैसा कमाना कैसे वो सिखाने की सोच रही हूँ, तो आप कुछ कॉन्टेक्ट दे सकते हो क्या? मन में सोचिए कि मुझे भी बता रही बोलेंगे मुझे बता दो क्या है, राइट? तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। और कुछ पूछना है किसी को? क्या करेंगे घर जाके सब? आप लोग को रजिस्टर करेंगे? सर कुछ हैवी है करना, भारी है? अभी समझ में आया आपको कि हर चीज सिखाई जाएगी, हर चीज सिखाई जाएगी।